चुनाव में रेवड़ियां बांटते राजनेता, महिलाओं को क्यों किया जाता है टारगेट? क्या महिलाओं को मुफ्त की रेवड़ियां लुभाती हैं? क्या राजनेता महिला के वोट को खरीदना जानते हैं? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनावों के बारे में। जहां चुनाव की तारीख नजदीक है, वहां महिलाओं को मुफ्त की रेवड़ियों के लिए राजनीतिक पार्टियां उकसा रही हैं। आखिर मुफ्त की रेवड़ियों से क्या प्रभावित होता है, ये समझना होगा। जानते हैं क्या है पूरा मामला। आज की राजनीति में महिलाएं सबसे मजबूत वोट बैंक के रूप में उभरी हैं। उन्हें अब केवल समाज का हिस्सा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति माना जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में यह साफ नजर आया है कि महिलाएं किसी भी चुनाव में जीत हार का फैसला करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसका मतलब है कि महिलाएं अब अपने आप में एक मजबूत वोट बैंक बन चुकी हैं। दिल्ली में आगामी चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने महिलाओं को लुभाने के लिए मासिक भत्ते की घोषणा करी है। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह का वादा कर दिया है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके परिवारों को राहत देना है, ऐसा इन राजनीतिक पार्टियों का कहना है। 2024 के आम चुनावों में 2019 की तुलना में 1.8 करोड़ ज्यादा महिलाएं मतदान करने पहुंची। SBI रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि यह बदलाव महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की नतीजा है। उनकी वजह से वो वोट देने पहुंची हैं। SBI के अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें महिलाओं को घर खरीदने में मदद मिलती है, और मुद्रा योजना ने महिलाओं को वोट देने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया है। दिल्ली में अचानक क्यों बढ़ी महिला वोटर्स की संख्या, ये जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में काफी ज्यादा नए नाम जुड़े हैं। चुनाव आयोग को पिछले 3 हफ्तों में नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे आवेदन मिले हैं। खास बात यह है कि नए वोटरों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत ज्यादा है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि वोटर लिस्ट में 3 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं। इनमें 96,426 महिलाएं और 70,873 पुरुष हैं। दिल्ली में अचानक मतदाता बढ़ने की होड़ का कारण आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा को माना जा रहा है। केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 1000 से बढ़कर 2100 प्रति माह कर दी जाएगी। इस योजना का फायदा उठाने के लिए दिल्ली का रजिस्टर्ड वोटर होना सबसे प्रमुख शर्त रखी गई है और इसी वजह से वोटर लिस्ट में इजाफा हुआ है। आखिर चुनाव में रेवड़ियों से महिलाओं को ही क्यों किया जाता है टारगेट, ये भी जान लीजिए। बड़ा सवाल है ये। असल में भारत शुरू से भावना प्रधान देश रहा है। टीवी पर जब रामायण, महाभारत या कोई धार्मिक सीरियल देखते हैं तो वहां भी महिलाओं को ज्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि महिलाएं भावुक होती हैं। इन भावनाओं को कैश कराने का फॉर्मूला टेलीविजन से राजनीति को मिला है। हर महीने 2-2.5 हजार रुपए देकर साल का 24 से 30 हजार रुपए महिलाओं को मिलता है। लेकिन अगर कैलकुलेट किया जाए और ये आंकड़ा देखा जाए तो महिला साल में कितनी खरीदारी करती हैं और उस पर कितना टैक्स देती हैं तो पता चल जाएगा कि महिलाओं का पैसा लेकर ही सरकार महिलाओं को दे रही है। वही चुनाव आयोग की रिपोर्ट बताती है कि जहां जहां महिलाओं के लिए रेवड़ियों की घोषणाएं हुई हैं, वहां महिलाओं की वोटिंग का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। महाराष्ट्र लाडली बहना योजना की घोषणा होने के बाद महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत तेजी से बढ़ा। माना जा सकता है कि यह भावनाओं को भड़काने की राजनीति है। इन भावनाओं का टारगेट कभी महिलाएं होती हैं तो कभी पुरुष होते हैं, क्योंकि महिला घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी को लक्ष्मी मिले, इससे अच्छा भड़काने का काम और क्या हो सकता है। क्या महिलाएं वास्तव में इन योजनाओं से प्रभावित होकर अपना वोट राजनेताओं को देती हैं? जान लीजिए। 100% महिलाएं वोट देती हैं। अगर महिलाएं वोट दे रही होती तो ये स्कीमें एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य में नहीं जाती। इस स्कीम का चलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने साड़ी और कुकर बांटना शुरू किया था। इससे पहले वहां चावल फ्री में बांटना था। दक्षिण भारत में बहुत पैसे वाले नेता रहे हैं, उनकी अपनी खदानें थी, इसलिए तब उन्हें फ्री में सामान बांटने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज राजनीतिक पार्टियां सरकार के फंड से
फ्री चीजें बांट रही हैं। पहले जयललिता खुद के पैसे से साड़ी बांटती थी, लेकिन अब सरकारी फंड से पैसा बांट रहा है राजनीतिक पार्टियां। अभी देश के लिए नुकसानदायक है ये, और आगे चलकर समाज के लिए भी बहुत नुकसानदायक साबित होगा ये फ्री की रेवड़ियां। आखिर क्यों फ्रीवेज योजनाओं से महिलाओं को लुभाती हैं, ये जान लीजिए। महिलाएं बिल्कुल ऐसी रेवड़ियों से प्रभावित होती हैं, ये बात सच है। गरीब तबके की महिलाओं के लिए ये रेवड़ियां बहुत बड़ी बात है। आप सोच रहे होंगे ये 2100 रुपए महीने मिलने का मतलब है, उन्हें ऐसा लगता है ये सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया है, बहुत ज्यादा कुछ करके दिखाया है। हालांकि महिलाएं अब पहले से ज्यादा स्वतंत्र हुई हैं, वह अपनी मर्जी से फैसले लेती हैं, किसी के दबाव में आकर वोट नहीं डालती। जाति धर्म के मामले में भी महिलाएं ज्यादा सशक्त हैं। जो जाति धर्म नहीं देखती वह एक्टिव उम्मीदवार देखकर वोट करती हैं। क्या महिला शक्ति का अब उदय है? अब रेवड़ी नहीं, उनको उनका हक चाहिए। पैसे कमाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे अपने फैसले खुद लेने लगी हैं। इसका असर राजनीति पर भी दिख रहा है, जहां महिलाएं अब अपने पतियों से अलग सोच रखती हैं और वोट भी उसी हिसाब से बिना किसी दबाव के डालती हैं। राजनीतिक दल महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी समझते हैं, लेकिन अब महिलाएं इससे ज्यादा चाहती हैं। वे समाज में अपना हक मांग रही हैं और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी यानी मुफ्त की चीजों से संतुष्ट नहीं होंगी। इस साल होने वाले दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाएंगी और यह सच साबित होगा। पिछले चुनावों में अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की जीत में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। महिलाएं धर्म और जाति से ऊपर उठकर वोट देती हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। आज महिलाएं उन कुछ वोटर्स ग्रुप में से एक हैं जो धर्म और जाति के बंधनों से मुक्त होकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डालती हैं और उसे जिताती हैं। महिलाओं का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव यह साबित करता है कि वे अब सिर्फ समाज की परछाई नहीं है, बल्कि एक अहम राजनीतिक ताकत बन गई हैं। चुनावी वादे उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब उनकी बुनियादी समस्याएं को हल किया जाएगा, यानी कि उनकी बुनियादी चीजों की जरूरत को पूरा किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि कैसे महिलाएं राजनीतिक लोकतंत्र में मुफ्त की रेवड़ियों की अपेक्षा उनका वास्तविक हक मांगती हैं। अब कोई मुफ्त की रेवड़ी के लिए झांसे में नहीं आएगा। अब ऐसा क्या होगा या क्या नहीं, तो बहरहाल वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, मैं उसे आपके सामने लेकर आऊंगा। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।